स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो आज डंके की चोट पर बात हो रही है, किस तरह से खेल हुआ है झारखंड में, बालू का खेल हुआ है और अशोक कुमार के कारनामों से आपको हमने रूबरू कराया है। अब आगे बढ़ेंगे और जो वादा आपसे हमने किया था ब्रेक में जाने से पहले कि उन तमाम डीएमओ को भी बेनकाब करेंगे जिन्होंने मदद की है अशोक कुमार को अशोक कुमार बनने में, उन तमाम लोगों के नामों का भी खुलासा होगा, उनके कारनामे भी आपको बताएंगे। पूजा सिंघल पर शिकंजा कसने के बाद अब ईडी के रडार पर जिला खनन पदाधिकारी आ गए हैं। हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज और दुमका के डीएमओ पर शिकंजा कस सकता है। साहेबगंज के डीएमओ ने विभूति कुमार ने करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। देखिए विभूति कुमार के काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोलती न्यूज़ 11 भारत की यह विशेष रिपोर्ट। खनन पदाधिकारी हो जाए सावधान, कभी भी मिल सकता है ईडी का नोटिस। पूजा के पाप की खान के सहयोगियों पर शिकंजा। ईडी के रडार पर जिला खनन पदाधिकारी। अब अगली बारी किसकी? पूजा एंड कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक और पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह ईडी के पूछताछ में कई राज उगल रहे। दूसरी ओर कई जिला खनन पदाधिकारी भी अब ईडी के रडार पर आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, साहेबगंज डीएमओ पर कस सकता है ईडी का शिकंजा। डीएमओ विभूति कुमार ने की करोड़ों रुपए की अवैध कमाई। अवैध माइनिंग सिंडिकेट के प्रमुख है डीएमओ विभूति कुमार। धनबाद के रहने वाले हैं विभूति कुमार। धनबाद में खड़ी की कई अवैध संपत्ति। कोलकाता के एक आलीशान होटल में भी विभूति का निवेश। काली कमाई को सोने के बिस्कुट में किया तब्दील। साहेबगंज के एक सोने की दुकान से खरीदे करोड़ों के सोने के बिस्किट। पूजा के पाप की खान के साझेदार साहेबगंज डीएमओ विभूति कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। विभूति कुमार ईडी के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो यार झारखंड के कई लोग खाली पेट सो जाते हैं, बिस्किट तक उन्हें नसीब नहीं होती और डीएमओ साहब का खेल देखिए, सोने के बिस्कुट बनवा रहे हैं। सुधाकर हमारे सहयोगी साहिबगंज से हमारे साथ जुड़े हुए लाइव, पहले उनका रुख करते हैं। सुधाकर, जिस तरह से खेल हुआ है बालू का और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर भी रही है, अब जो खुलासे हो रहे एक के बाद एक, आप तमाम जो हमारे सहयोगियों हैं उनके जरिए जो खुलासे हो रहे हैं, जो दस्तावेज हम तक पहुंच रहे, बड़ा खेल हुआ है। और आपके जिले के जो डीएमओ है विभूति कुमार, ये तो बड़े खिलाड़ी है, सोने के बिस्कुट का शौक रखते हैं। और क्या क्या शौक रखते हैं ये? देखिए, जिस तरह से ईडी का एक जो मामला आया है उसमें साहेबगंज जिला के जो खनन पदाधिकारी है विभूति कुमार, उसको भी ईडी ने सम्मन किया है और उसके बाद इस पर भी जांच बैठ गई है। और जहां तक बात है कि ये इसके रुपया बटोरने की, तो आपको बता दें कि ये साहेबगंज जिला खनन क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर कई तरह के खनन, सिर्फ गिट्टी के जो खनन है तो वो यहाँ से होते हैं और यहाँ से रैक के द्वारा आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश, बिहार, कई राज्यों में यहाँ से रैक के द्वारा होता है। इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ खेल होता है और जिसका सारा सूत्रधार आप कहिए कि ये माइनिंग अफसर विभूति कुमार ही हैं। जहां तक कि हमारी खबर भी न्यूज़ 11 दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये बिस्कुट का जो खेल है, सोने का जो बिस्किट है, वो जहां तक खरीदारी की बात है तो ये कहीं ना कहीं ये सच भी साबित होगी। और न्यूज़ 11 भारत की जो है ये खबर जो दिखा रहा है तो जी लगातार इस खबर पर बना हुआ सुधाकर, और हम बने रहेंगे जब तक भ्रष्टाचार की ये इमारत धराशाही ना हो जाए, हम इस खबर पर बने रहेंगे। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अमित, जो सवाल ये है कि जिसको मौका मिला उसने झारखंड को लूटा है, चाहे वो राजनेता हो, अधिकारी हो, और ऐसे ऐसे जो लोग अशोक कुमार की हम चर्चा कर रहे थे और अशोक कुमार के सिंडिकेट में ऐसे डीएमओ शामिल है जो अपना काम नहीं करते हैं और काम वो दूसरे के लिए करते हैं और किस तरह से राजस्व की हानि कर रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अचूक संपत्ति बना रहे हैं। बंगाल में भी इनकी संपत्ति के बारे में पता चला है। इन डीएमओ के खेल का पता क्या सरकारों को
पावर में रहते हुए पता नहीं चल पाता है कि ये क्या कर रहे हैं। आज तो ईडी का खुलासा हुआ है तो परत दर परत सब बातें खुल रही है और इनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं। सारिफ, ऐसा है कि ईडी जांच के बाद और ईडी के सम्मन के बाद यह साबित हो चुका है कि साहेबगंज सहित 3 अन्य जिलों के भी जो डीएमओ है वो दागी है। उन पर भी कहीं न कहीं घोटाले में शामिल होने का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य ईडी को मिल चुका है। जहां तक बात विभूति कुमार की है तो विभूति कुमार साहेबगंज जिले के डीएमओ थे और साहेबगंज एक ऐसा जिला है जहां बालू और पत्थर प्रमुख रूप से वहां पे कारोबार होता है। गंगा नदी के द्वारा बालू बिहार भेजा जाता है, रेलवे रैक से गिट्टी और बालू दूसरे जिलों में जाता है। ये सारा काम वहां प्रमुख रूप से वहां खनन ही साहेबगंज में एक प्रमुख कारोबार है और उस क्षेत्र के ये डीएमओ है। इनके देख रेख में ही सारे खनन के कार्य होते हैं। अवैध वैध सारी की मॉनिटरिंग इनके द्वारा ही की जाती है। अब तक की जो जांच और ईडी को जो जानकारियां मिली है उसके अनुसार इनके द्वारा अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित की गई है और करोड़ों रुपए खान सचिव सहित कई पदाधिकारियों को पहुंचाए गए। जो दस्तावेज ईडी को मिले हैं उसमें बताया गया है कि कैसे विभूति कुमार जैसे डीएमओ और अन्य पदाधिकारी सचिवालय में बैठे, मुख्यालय में बैठे अफसरों को पैसा पहुंचाते थे। हर महीने पहुंचाते थे, हर सप्ताह पहुंचाते थे। उस सारे पैसे का रिकॉर्ड है। अभी जो जांच सामने आई है और इनको सम्मन करके ईडी ने बातचीत करने के लिए इनसे जो साक्ष्य या फिर इनका पक्ष जानने के लिए बुलाया है, ये विभूति कुमार धनबाद के रहने वाले हैं। सबसे पहले आज धनबाद में इनकी 25 से 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। 2 जगह जमीन है, 2 फ्लैट्स हैं। कलकत्ता के एक नामचीन होटल में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ों रुपए। उसके बाद साहेबगंज के एक सोना कारोबारी हैं, हम उनका भी नाम सामने लाएंगे। ये करोड़ों रुपए उस सोना व्यवसायी को देते थे और वो सोना व्यवसायी अब विभूति कुमार को सोने के बिस्कुट उपलब्ध कराते थे। वो बिस्कुट रांची तक आता था। रांची के मतलब अशोक नगर से लेकर के मुख्यालय सचिवालय तक वो सोने के बिस्किट और करोड़ों रुपए विभूति कुमार जैसे डीएमओ पहुंचाते थे। अब यह सारी बातें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। विभूति कुमार पे जल्द ही ईडी का शिकंजा आएगा। हजारीबाग, रांची, पलामू जिन डीएमओ को ईडी ने सम्मन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, इससे तो यह साबित हो गया कि सारे डीएमओ ईडी के टारगेट पर हैं और कभी भी ईडी इन पर शिकंजा कस सकती है। अभी ये भागे फिर रहे हैं। ज्यादातर विभूति कुमार का मोबाइल बंद मिल रहा है। फिर भी न्यूज 11 भारत ने इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। और हम जानना चाह रहे थे इनका पक्ष की एक बहुत बड़ी बात सामने है कि पता चला है कि 25 से 30 करोड़ रुपए सोने के बिस्किट साहेबगंज के एक सोना कारोबारी ने इनको उपलब्ध कराया है। अब वो सोने के बिस्किट कहाँ है, ये करोड़ों रुपए इनके पास कहां से आए, अब ये सारी बातें इनको ईडी के समक्ष बतानी होगी। ईडी को ये शिकायतें मिल चुकी हैं सारी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धनबाद में बताइए, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 50 से 60 करोड़ की इनकी संपत्ति है। कलकत्ता में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 25 से 30 करोड़ के सोने की बिस्किट है। तो कितने बड़े धन पशु बन गए हैं ये विभूति कुमार, इससे से अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी संपत्ति से। और ये संपत्ति जिसकी जानकारी न्यूजीलैंड भारत तक पहुंची है, ऐसी कई संपत्ति होगी जो जांच के बाद खुलासा होगा। उसका हम सुधाकर के पास अपना रुख करेंगे। सुधाकर, जो बालू के खिलाफ कार्रवाई झारखंड में देखने को मिल रही थी और इसकी गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दी थी कि अगर घर का निर्माण करना, आपको अपना पर्सनल कुछ निर्माण करना है तो आपको बालू की समस्या से दो चार होना पड़ रहा था। लेकिन आपके पास अगर पैसे हैं तो ऐसे डीएमओ आपके लिए उपलब्ध है जो आपको घर बैठे बालू उपलब्ध करा देंगे और जितनी सीएफटी बालू आपको चाहिए वो बालू आप तक पहुंच जाएगा। ये खेल कर रहे थे कि आम जनता को बालू ना मिले और तमाम जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, जो ब्रीफकेस लेकर इनके पास पहुंचते हैं, उन्हें आराम से बालू उपलब्ध हो जाए। जहां तक बालू की बात है, यहाँ पर भी बालू का बहुत बड़ा खेल चलता है, क्योंकि यहाँ गुमानी नदी है और गुमानी नदी के किनारे ये जो बालू का जो उठाव है, आप रात के अंधेरे में हम देख सकते होंगे कि यहाँ से करीब 100 नहीं, करीब हजारों ट्रक इधर से भी जो ट्रक में
छोटी गाड़ी में, लॉरी में सब निकलती है, लेकिन इस पर कभी भी उतनी बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं देखने को लिए। हाँ, जरूर कभी न कभी जब हम लोग खबर मीडिया में दिखाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं खाना पूर्ति को होती है और 2-4 गो ऐसे ट्रैक्टर वालों को पकड़ा जाता है और उसके बाद उससे फाइन करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है कि ताकि ये जो बालू का खेल है, और ये सबसे बड़ी साहेबगंज में एक और खेल पिछले कई साल पहले भी हुआ था कि ये जो माइनिंग का जो खेल है, अब हमने भी एक खबर दिखाई थी न्यूज़ 11 भारत में कि एक जो ट्रक यहाँ से जो बंगाल जाती है माइनिंग लेकर, उसमें भी जाली माइनिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट इसमें भी शामिल था और उस पर भी कार्रवाई ये हमारे जो अभी अधिकारी है विभूति कुमार, उस समय भी इस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर बड़ी कार्रवाई होती तो ये जो भी इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं वो जरूर सत्ते में आते और इसको छोड़ते। और कहीं ना कहीं झारखंड का जो खनिज संपदा है वो बाहर नहीं जाता और उसका झारखंड की जो रॉयल्टी है उसमें इजाफा होता है। जी सारिफ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अशोक कुमार जिसके ऊपर कई मामले दर्ज है, विभूति कुमार जिस पर कार्रवाई हुई है, जो आरोपी है, उसे डेमो बना दिया गया कि लूट लो तुम और लूट का बड़ा पैसा मुझे पहुंचाओ और आराम से तुम लूटो। अमित जी हमारे साथ मौजूद है। अमित, जिस तरह से सीओ का खेल का खुलासा हुआ था, इसी स्टूडियो में बैठकर खुलासा हुआ था और बड़ी कार्रवाई हुई ऐसे भ्रष्ट सीओ के खिलाफ। अब कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि डीएमओ इतना बड़ा खेल कर रहे हैं और एक मोटी रकम जो है वो मैडम के पास पहुंच रही है, और अगर ईडी के हत्थे मैडम नहीं चढ़ती तो डीएमओ जो है वो अपने जिले के सरताज बने रहते। तो ये बड़ा खेल है जो दस्तावेज हमारे पास पहुंच रहे हैं अमित, जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, सुधाकर कर रहे हैं, ये जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। ऐसी बहुत सारी संपत्ति और इन्वेस्टमेंट इनके हैं जिसकी जानकारी अभी शायद ईडी को भी नहीं लगी है, और जब ईडी को भी लगेगी तो उनकी भी आंख खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि बड़ा खेल इन लोगों ने किया है। सारिफ, मुख्यालय से बैठे पदाधिकारी डीएमओ को हर सप्ताह का टारगेट देते थे, तब उनकी पोस्टिंग उस जिले में होती थी। साहेबगंज का टारगेट था कि हर सप्ताह आपको कम से कम 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए पहुंचाने होंगे, महीने के 50 करोड़ रुपए पहुंचाने होंगे। ऐसा करने के बाद उनकी पोस्टिंग साहेबगंज में हुई है और लाखों रुपए देने के बाद वो साहेबगंज गए हैं। ऐसा नहीं है कि खान सचिव ने उनको वहां पर निस्वार्थ भाव से भेज दिया कि आप झारखंड की सेवा कीजिए। झारखंड को लूटने के लिए, झारखंड की खनिज संपदा को लूटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभूति कुमार जैसे डीएमओ को बैठाया गया है कई जिलों में। अब ईडी की जांच में दर परत दर बातें सामने आ रही हैं कि कैसे खान विभाग पूरे योजनाबद्ध तरीके से झारखंड के भू संपदा को लूटने का काम कर रहा था। उसमें बालू हो, पत्थर हो, जो भी माइंस है, जिस तरह का खनन है, इन सभी खनन के पीछे एक योजना थी और सिर्फ वही योजना थी कि हम कैसे इसको अवैध तरीके से अवैध खनन करा करके और अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करें। जो पैसे पूजा सिंघल के सीए के पास पकड़े गए, कैश में 19 करोड़ रुपए, और भी कई जगह पे पैसे ऐसे डीएमओ के पास भी पैसे मिल सकते हैं। अब ईडी सभी को रडार पर लेके कई डीएमओ और कई पदाधिकारियों के मोबाइल फोन टैप सारी चीजें हो चुकी हैं, कई साक्ष्य मिल चुके हैं। अब इनका बचना मुश्किल है। एक प्रकार से जैसे ईडी कार्रवाई कर रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा झारखंड में की जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि एक कैसे पूरा रैकेट झारखंड को लूटने में लगा हुआ है। जरूरत भी है इसकी अमित, और जिस तरह से बातें आ रही हैं कि एक दागी व्यक्ति को भेज दिया गया, पावर देकर भेज दिया गया, वो सुपर आईएएस बन गया, और दूसरी तरफ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी डीएमओ को प्रभार दे दिया गया। डीएमओ वहां पर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे। बहुत शुक्रिया सुधाकर, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।